अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वेरिएशंस और वेरिएशन के हवाले से हम कुछ बातें करेंगे, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपसे। जी, वेरिएशन दरअसल है क्या मामला, पहले समझ लें। वेरिएशन लफ्ज वेरी से ड्राइव हुआ है और वेरी मीन्स किसी चीज का तब्दील होना। एक बात तय है कि कोई चीज खुद ब खुद तब्दील नहीं होती जब तक कि उस पर किसी और चीज का असर ना हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको एग्जांपल दूंगा कि अगर आज आप किसी चेयर को, किसी चीज को, बिल्डिंग को, या ये समझ लीजिए किसी पत्थर को आप फेंकना चाहते हैं, जितने दूर फेंकेंगे, जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगे, वो उतने ही दूर जाकर वहां अपने आपको डिस्प्लेस करेगा, उतनी ही दूर जाकर गिरेगा। यानी अगर आप उस पर फोर्स बढ़ाते जाएंगे, ताकत बढ़ाते जाएंगे, वो पत्थर बहुत दूर और बहुत दूर चलता चला जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दो तरह की वेरिएशन डिस्कस करनी है, दो तरह के रिलेशन है जो हम एक दूसरे के दरमियान देखते हैं, दो तरह के ताल्लुक हैं। वेरिएशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सरकार डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा जी, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होती है, इन दो वेरिएशंस को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। हम सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से होगा। आइए देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन कैसे है और इससे जुड़े हुए चीजों को कैसे डिस्कस किया जाएगा, कैसे डील किया जाएगा। जी, आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन से। जैसे मैंने अर्ज किया कि डायरेक्ट वेरिएशन यानी अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूं और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए। मींस अगर मैं फोर्स लगाता हूं एक पत्थर पे और उसको उसको जो है 3 मीटर दूर फेंक सकता हूं, तो अगर मैं उस फोर्स को मजीद बढ़ा दूं तो वो पत्थर 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर भी फेंका जा सकता है। तो जितनी मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितनी मैं फोर्स को कम करूंगा उतनी ही डिस्टेंस भी कम होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से कैसे हमें क्वेश्चंस मिलेगा और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब हम देखते हैं कुछ इस हवाले से एग्जांपल्स। जी, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से। लेट्स सी ये हमें क्या बताया जा रहा है इस हवाले से। तो सर लेट्स सी इस पे कुछ काम कर लेते हैं। जी सरकार, एग्जाम्पल कुछ यूं है, मैं जरा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एग्जाम्पल, देखिएगा गौर से। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, it is given that y is directly proportional to the square of x to the square of x. If y is equal to 1, when x is half, find the connecting
equation, the connecting equation between x and y. अच्छा जी, ये हमारे सामने क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं कि y और स्क्वायर ऑफ x आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बताइए x और y के दरमियान एक इक्वेशन क्रिएट करके बताएं बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, देखते हैं सरकारी क्या कह रहे हैं हमसे। सबसे पहली बात, they tell us that these two quantity y and x square are directly proportional to each other। तो y और x के दरमियान, y और x स्क्वायर के दरमियान एक रिलेशन बन रहा है, और वो रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट है। ठीक है जी। अब y की वैल्यू आपको दी हुई है 1, और ये 1 कब आया? जब x की जगह पर आपने हाफ सब्स्टिट्यूट करा, तो जाके y की वैल्यू 1 आ गई। अब आपसे पूछे, बताइए कि आखिर इनके दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है। याद रहे, हमें बताया गया है कि x और y और x स्क्वायर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तब तवज्जो से सुनिएगा, जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ऐसी सूरत में आप क्रॉस की सूरत में मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ। कैसे, आइए देखते हैं। तो y मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। अब उसने कहा इक्वेशन बनाइए बिटवीन y एंड x, अ कनेक्टिंग इक्वेशन। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हमेशा y को सब्जेक्ट बनाएं, विच इज नॉट नेसेसरी, लेकिन हमारी कोशिश होती है या हमसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप y को सब्जेक्ट बनाइए। अब मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, मतलब ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो y इज इक्वल टू 4x। बिटवीन y और x क्या रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन हमें बताइए। अच्छा जी, इसी हवाले से इसका एक और पार्ट हमें दिया गया, आइए वो भी पार्ट देखते हैं कि वो क्या हमसे कह रहा है बिटवीन y एंड x। अच्छा सरकार, पार्ट 2 में आपसे ये कह रहा है फाइंड x when y is 9, when y is 9। अच्छा तो याद कीजिए कि अभी अभी पार्ट 1 में आपने एक इक्वेशन प्रूफ किए बिटवीन x एंड y, कनेक्टिंग इक्वेशन, और वो थी y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। y की वैल्यू 9 हमें मिल चुकी है, अगर मैं y की जगह 9 सब्स्टिट्यूट करूं तो फिर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, आइए देखते हैं। ये लीजिए, हमने y की जगह 9 सब्स्टिट्यूट कर दिया और अब हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू रिमूव दिस 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा, तो ये बन जाता है 9/4 एंड दिस इज x स्क्वायर। अब मुझे x की वैल्यू रिक्वायर है, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना होगा। ये लीजिए, हमने दोनों जानिब स्क्वायर रूट इस्तेमाल कर लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और ये आ गए जी 3/2, लेकिन आप लिखेंगे प्लस माइनस में, इसीलिए उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक +3/2 और एक -3/2 आ गई। ओके सर जी, अब हम आते हैं इसी तरह की एक और एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं डायरेक्ट के हवाले से। डायरेक्ट रिलेशन में हम किस तरीके से चीजों को डील करते हैं, ये लीजिए आपके सामने एक और एग्जांपल शो शेयर करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से। जी,
ये कोई एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है y is directly proportional to the square root of x. Example number 2. Directly proportional to the square root of x. अच्छा जी, अब आपसे पूछे if y is equals to 12 and x is 36, part 1, find y in terms of x. अच्छा सरकार, याद रहे कि हमारे पास जो रिलेशन है वो y के दरमियान है और स्क्वायर रूट x के दरमियान है। y की वैल्यू 12 है और ये 12 कब आएगी? जब x की वैल्यू 36 होगी। ये हमें मेंशन किया गया है। बट चूंकि हमें पहले बता दिया क्या है कि इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, लिहाजा हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। this number multiply this number multiply by this number, therefore ये बन जाएगा y multiply by 6 तो y is equals to 12 under root x upon 6, तो ये बन जाएगा सरकार 2 अंडर रूट एक्स। ये आपने देखा हमने y और x के दरमियान एक रिलेशन हासिल कर लिया between y and x। उसने कहा था y in terms of x, yes we can see y in terms of x। अच्छा सरकार, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। ये तो था पार्ट 1, अब आइए पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमसे क्या फरमाइश कर रहा है? पार्ट 2 आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x values of x when y is 10। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर पढ़े तो हमें एक बहुत चीज वादे नजर आ रही है, वैल्यूज, यानी x की वैल्यू 1 से ज्यादा होंगी, इसलिए उसने कहा वैल्यूज। अच्छा, अभी अभी आपने पार्ट 1 में प्रूफ करा, रिलेशन ड्राइव करा, दैट इज 2 अंडर रूट एक्स। ये रिलेशन आपने क्रिएट किया था बिटवीन x एंड y। अब अगर मैं यहाँ पर y की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये सूरत हाल कुछ इस तरह बन जाएगी। अब 2 हटाएंगे यहाँ से, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का डिवाइड करेगा, तो सरकार ये बन जाएगा 5। नाउ अब इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ये हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, ये स्क्वायर रूट कट गया, ये 25 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई सरकार 25। दिस इज व्हाट दे आस्क यू टू कैलकुलेट। ठीक है बेटा जी, ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन को देखा और डायरेक्ट वेरिएशन के हवाले से एक दो एग्जांपल्स करी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स वेरिएशन के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।